नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डीएसएसबी के तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के लिए प्यून की बहाली निकाली गई है। 10वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक सुनहरा मौका है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 334 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहे, पूरा इन्फॉर्मेशन विस्तार से मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है वो देख लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा वो देखेंगे, उसके बाद एज लिमिट क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानेंगे, इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है और सैलरी और सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है। तो चलिए बारी बारी से इन सब चीज़ों को विस्तार से बताते हैं आप लोगों को। ओवरव्यू का बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 3/2025 है और ये वैकेंसी जो निकाली गई है DSSB के तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है 26 अगस्त 2025, लास्ट डेट रहने वाला है 24 सितंबर 2025 और फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 ही है। तो आप लोग 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी को जान लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है। SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेंस वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट को जान लेते हैं। इसका कट ऑफ डेट जो रखा गया है 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपका एज मिनिमम 18 साल हो और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे रिलैक्सेशन के बारे में कि किन कैटेगरी वालों के लिए कितना छूट दिया गया है। इसमें SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, जो कि 27 और +5 होकर के पुर जाता है 32 साल, यानी SC ST वालों के लिए मैक्सिमम जो एज हो गया वो 32 साल हो गया। OBC वालों के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है, जो कि हो जाएगा 27 + 3 जोड़ करके 30 साल, यानी OBC वालों के लिए मैक्सिमम एज जो रखा गया है 30 साल रखा गया है। और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 10 साल का छूट रखा गया है, जो कि बढ़ करके 37 साल हो जाता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ साथ SC ST हैं तो 15 साल का छूट दिया जाता है और OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 13 साल का छूट दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो रखा गया है 334 रखा गया है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है ओनली 10th पास या फिर ITI कर रखे हो तो भी चलेगा। चलिए अब पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। कोर्ट अटेंडेंट के लिए 295 पोस्ट रखा गया है। कोर्ट अटेंडेंट S के लिए 22 पोस्ट रखा गया है। कोर्ट अटेंडेंट L के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। रूम अटेंडेंट H के लिए 13 पोस्ट रखा गया है और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले एक फोटोग्राफ लग जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर लगने वाला है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगने वाला है जो कि 10th या फिर ITI का होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है जिसमें आधार या फिर पैन या फिर वोटर ID लगने वाला है। उसके बाद एक ईमेल ID और फ़ोन नंबर लगने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं। और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट sarkarijobdot.com को विजिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे आसान जो रहेगा sarkarijobdot.com रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मैनेज तरीके से मिल जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो चलिए एक बार दिखला देते हैं सरकारी जॉब डोर के होम पेज को किस तरह से रहने वाला है। सिंपली आप लोग को गूगल पे टाइप करना है sarkarijobdot.com, इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। चलिए नीचे बढ़ के दिखला देते हैं क्या क्या है। जैसे ही नीचे आएंगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल,
यहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो इधर सेक्शन वाइज सारा कुछ दिया गया है। इधर रिसेंट जॉब्स के बारे में दिया गया है, जो भी लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी आती है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस तरह से सरकारी जॉब डोर के इंटरफेस रहने वाला है। चलिए अब हम लोग DSSB दिल्ली हाई कोर्ट प्यून रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब DSSB के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंट जॉब में आप लोग को मिल जाएगा DSSB दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025। हो सकता है कि जब आप लोग आए तो ये और नीचे हो, तो सबसे आसान तरीका जो रहेगा खोजने का वो सर्च कर लेना है डायरेक्ट। जैसे हमें DSSB के बारे में जानना है तो यहाँ पे लिखेंगे DSSB हाई कोर्ट। चलिए इतना ही लिख के सर्च करते हैं, आ जाएगा। कोई भी पोस्ट खोजना हो तो बस उसका 2-3 लाइन 2-3 कीवर्ड्स डाल देना है, खुल करके आ जाएगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखिए आ गया DSSB दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025। और नीचे आएंगे, यहाँ रीड मोड पे टैप करेंगे, पूरा पोस्ट खुल के सामने आ जाएगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। क्लिक हेयर पे टैप करके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा नंबर पे डाउनलोड नोटिफिकेशन दिया गया है। क्लिक हेयर पे टैप करके इसके नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं और यहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट है। और नीचे आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, कंक्लूजन, सारा कुछ दिया गया है। तो आप लोग हमारे वेबसाइट sarkarijob.com को ज़रूर विजिट करें। और कोई भी फॉर्म, कोई भी एडमिट कार्ड और कोई भी रिजल्ट चेक करना हो तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्वायरमेंट पे। वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें कि पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और कैटेगरी को फिलअप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद पेमेंट कर देना है। अगर एप्लीकेबल है तो महिला हैं, SC ST हैं तो उन्हें कोई पेमेंट नहीं लगेगा, लेकिन OBC, जनरल और EWS हैं तो उन लोगों को 100 रुपये का चार्ज लगने वाला है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें एक CBT एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद एक इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जो कि CBT के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के बेस पे रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। चलिए अब आप लोगों को CBT के बारे में बता दें। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप लोग को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग से पूछा जाएगा। उसके बाद मैथमेटिकल क्वेश्चन रहेगा, जो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। उसके बाद हिंदी पूछा जाएगा। उसके बाद इंग्लिश पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्क्स का बात करें तो 1/4 है, जो कि आता है 0.25। चलिए अब आगे क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है वो रखा गया है जनरल वालों के लिए 50%। अगर 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आप लोगों को कम से कम 50 नंबर आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, SC ST OBC EWS और PWBD वालों के लिए 45% रखा गया है। अगर 45% से इन लोगों को कम आता है तो ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100 तक लेवल 3 का जॉब है। 10वीं वालों के लिए लेवल 3 का जॉब, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। 7th CPC में आप लोग को ये पे स्केल रहने वाला है और बहुत ही जल्द 8th CPC लागू होने वाला है, तो सैलरी इससे कहीं ज़्यादा रहेगा, पे स्केल इससे कहीं ज़्यादा होने वाला है। चलिए अब इन हैंड सैलरी का बात कर ले तो लगभग 30,000 से लेके 42,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या सुविधाएं
मिलने वाला है। और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली की जॉब है तो इसमें डीए हाई रहने वाला है और एचआरए मिल जाएगा, टीए मिल जाएगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलने वाला है, यहाँ पे लीव बेनिफिट्स मिलने वाला है, कैरियर ग्रोथ मिलने वाला है। सरकारी जॉब है तो टाइम टू टाइम पे आप लोग को प्रमोशन मिलता रहेगा। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल रहेंगे आप लोग। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो 110% बिना आपके मर्जी के कोई नहीं निकाल सकता है। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इस फॉर्म का अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।